लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली फाइट करना चाहते हैं वो वाले वेपन्स थोड़े लाइट वेट होते हैं। इसको सुनते ही लोगों को बुरा लगा कि महाराणा प्रताप जी का भाला 80 किलो का होता था और आपकी तलवार 20 किलो की होती थी, कि ये सारे वेपन जितने भी हमारे पास हैं अवेलेबल, दे आर लाइक रेगुलर नॉर्मल वेपन। आपको वो चेन मेल आर्मर को भी हाइट देख के समझ आ जाएगा कि कोई बहुत 7-8 फुट का ह्यूमन बीइंग उसको यूज नहीं कर रहा था। वेरी मच पॉसिबल दैट ऑल दिस वाज पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। कि वो महान इसलिए नहीं है कि वो जंगल में थे और फिर भी जीत गए, वो महान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने देखा, वो पारदर्शिता होना कि आपने अपना फोर्ट वॉरफेयर जो कि धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहा था, उसके लिमिटेशंस और अपने करंट सिचुएशंस को समझा और आपने ट्रांसिशन किया गोरिल्ला स्टाइल वॉरफेयर पे। आपने फाइटिंग करी, जंगल वॉरफेयर को इनकॉर्पोरेट किया। यू आर मेकिंग देम प्ले योर गेम। बहुत पेनफुल पार्ट है हमारे हिस्ट्री का फतेहनामा चित्तौड़गढ़ या फतेहनामा चित्तौड़ है, जो कि अकबर ने अपने आप लिखा था। वो अलग बात है कि उसमें बहुत डिटेल में पता चल जाता है कि आपको कि कितना पीसफुल और सेक्युलर आदमी था अकबर। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग इवन फ्रॉम मिडिवल स्टैंडर्ड्स। ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मुग्दर, गदा, इस तरह के व्यायाम पद्धति जो होती है, इसके बारे में हम इस चैनल पे बात तो करते रहते हैं, लेकिन एक बार मैंने बोल दिया था कि जो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले गदा और मुग्दर होते हैं उनका वजन थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं आप। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली फाइट करना चाहते हैं वो वाले वेपन्स थोड़े लाइट वेट होते हैं। कंपैरेटिवली द टूल्स और द वेपन्स दैट यू आर meaning to fight with have to be a little more practical, they have to be a little more light। लेकिन ऑफ कोर्स इसको सुनते ही लोगों को बुरा लगा और कुछ कमेंट्स, बहुत सारे नहीं, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि इसको पता नहीं है, यू डू नॉट नो, एंड इफ यू डोंट नो आई विल टेल यू कि महाराणा प्रताप जी का भाला 80 किलो का होता था और आपकी तलवार 20 किलो की होती थी और हमारे पुराने वॉरियर्स 100 किलो उठा लेते थे। ऑल दोज काइंड्स ऑफ क्लेम्स विच, अगर ये इमोशनल वाली बात है, अगर ये आपके अपने हीरोज को सेलिब्रेट करने वाली बात है, उसमें कोई बात नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस। लेकिन इसको इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जहां से हमको पता चलता है कि क्या फैक्ट है और एक्चुअली में आपको इन चीजों से, इन स्टोरीज से क्या सीखना चाहिए। आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन ओपिनियन on the weapons. I'm trying to verify the facts based on Maharana Pratap ji's sword and his armor and the weight and his height and all of that at whatever extent possible। and at the same time हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत हिस्ट्री और थोड़ा बहुत मिलिट्री टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक डिस्कशन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज क्वाइट ऑनेस्टली ये हिस्ट्री और मिलिट्री वाली बातें हैं, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स में मैं फॉर्मली ट्रेंड नहीं हूँ, तो मैंने सिर्फ आपको थोड़े से रिसोर्स मेरे पास यहाँ पे तैयार हैं। आई एम ट्राइंग टू गेट द बॉल रोलिंग और इसमें एक प्रॉपर परफेक्ट 100% रिसर्च तो मेरा अभी नहीं है, लेकिन जितना है डिस्कशन सेक के लिए आगे जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अपनी बात करिए, आपकी और मेरी बात करिए। अगर आपको फाइटिंग करनी है तो बेसिकली अ वेपन, इसमें ये वाली लाइन आपने बहुत सारी सुनी होगी कि अ वेपन इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ योर आर्म। देखिए, एक्सटेंशन नॉट ओनली इन द लिटरल सेंस कि अगर मैंने एक लाठी पकड़ी है तो मेरा हाथ का साइज भी लंबा हो गया, मैं अपने हाथ से यहाँ तक मुक्का मार सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने एक लाठी पकड़ी है तो मैं और लंबी डायरेक्शन में आई कैन यूटिलाइज, आई कैन रीच आउट एंड टच ऑब्जेक्ट्स एज दे से। नाउ it's not only in the literal sense, even in your skill, in your power, in your impact that you can create, in your efficiency। आपका जो स्किल लेवल है एक वेपन या एक टूल के साथ वो डबल हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक कील ठुकी हुई है जिसको मेरे को निकालना है। अब मैं अपने दांत लगा लूं, मुंह लगा लूं, हाथ लगा लूं, सब कुछ लगा लूं, वो हो सकता है ना निकले। लेकिन अगर मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है या फिर एक हथौड़ा है जिसके पीछे वो हुक होता है ना, नाउ दिस थिंग बिकम्स वेरी इजी एंड माय एफिशिएंसी, माय इफेक्टिवनेस बिकेम डबल, ट्रिपल और व्हाटएवर। एक वेपन का भी यही आइडिया है, या तो वो इम्पैक्ट वेपन होता है, आपके इम्पैक्ट को बढ़ा देता है, या तो वो एक एज वेपन होता है कि आप कटिंग वगैरह कर सकते हैं। मॉडर्न वेपन्स व्हाट ऑल आर देयर, उसमें तो बात हम ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि आजकल वेपन्स फिजिकल से लेकर ऐसा साइबर वाले भी हो चुके हैं, तो इट गेट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन बेसिक वेपन्स की बात कर रहे हैं।
इट हैज टू बी प्रैक्टिकल। आपको अपने आप के ऊपर एक बोझ नहीं डालना है। इट हैज टू बी समथिंग विच आई कैन यूज, और उसमें मैनूवरेबिलिटी, उसमें कंफर्ट, उसमें रिट्रैक्ट करने का एबिलिटी, ये सब भी आता है। एंड नाउ स्पीकिंग अबाउट द लेजेंडरी वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप जी, उनके भी बारे में ऐसा क्लेम है कि उनकी हाइट 7-8 फुट की थी, या फिर उनका भाला 80 किलो का था, या फिर 20 किलो की तलवार थी। तो मैंने पहले इस बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिसर्च किया था। रिसर्च बहुत बड़ा वर्ड हो गया। मैंने एज अ क्यूरियस बिगिनर लेवल स्टूडेंट इसको देखा था, तो उसके कुछ रिसोर्सेस मेरे पास हैं। आप गूगल करके देखेंगे तो पता चलेगा कि आपका उदयपुर में सिटी पैलेस नाम की एक जगह है, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पैलेस है। उस पैलेस में अभी यहाँ पे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी खोली हुई है, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि उधर क्या क्या मेंटेनेंस है, क्या क्या करके रखा है, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह सब कुछ है। लेकिन यूट्यूब में कुछ और इंटरेस्टिंग मिलता है कि सिटी पैलेस में बेसिकली महाराणा प्रताप कक्ष नाम की एक जगह है, जहां पे महाराणा प्रताप जी के द्वारा इस्तेमाल करे गए उनके अपने तलवार, उनका चेन मेल आर्मर और ये सारी चीजें रखी हुई हैं। ये वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। एक बहुत फेमस वीडियो लल्लन टॉप का भी है, जो कि 4 मिलियन व्यूज है। एंड दैट वीडियो ऑल्सो फीचर्स प्रिंस लक्ष्यराज सिंह, जो कि महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं। उस वीडियो में और कई और वीडियोस में, और कुछ फैक्ट चेक जो आपको ऐसा इंटरनेट पे फेसबुक वगैरह पे मिल जाएगा, वहां पे भी बता रखा है कि ये सारे वेपन जितने भी हमारे पास हैं अवेलेबल, जो भी आपको मिल पाया या फिर जो भी क्लेम्स हैं कि यही वेपन है, दे आर लाइक रेगुलर नॉर्मल वेपन। आपको वो चेन मेल आर्मर को भी हाइट देख के समझ आ जाएगा कि कोई बहुत 7-8 फुट का ह्यूमन बीइंग उसको यूज नहीं कर रहा था। और आपके जो स्वॉर्ड्स और जो भाला और जो तीर कमान है, वो सब भी एक रेगुलर वेपन का जितना वेट, जितना साइज होता है, उतना ही है। नाउ द थिंग इज, ये तो हो गई आपकी फैक्चुअल बात, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ये सारे रिसोर्सेस डाल दिए हैं, इसको आप खुद चेक कर सकते हैं। नाउ इसके साथ एक और बात है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल दैट ऑल दिस वाज पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऑफ द मिडिवल टाइम्स। वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिवल टाइम्स। आज भी आपके फोन में ऐसा ओटीपी वाला कॉल आता है कि आपको आरबीआई ने कॉल किया है, आपका अकाउंट बंद हो गया, आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी है जिसकी वजह से आपको ओटीपी देना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ थिंग इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ऑल वॉरफेयर इज डिसेप्शन एज पर सुन त्जू, जो वहां पे रखा हुआ है। सिर्फ चाइना में और सुन त्जू में अप्लाई नहीं करता, ये हर जगह पे दिस हैज बीन द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कहीं ना कहीं जगह पे ऐसा झूठ बोलने का, या फिर ओपोनेंट को थोड़ा सा भ्रम फैलाने का, या फिर जैसे आपके कल्चर में एक वर्ड होता माया। सो दिस कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ऑल कल्चर्स। और इट इज अ वेरी ऑब्वियस, इट इज अ वेरी प्रोबेबल थिंग दैट ये मिडिवल टाइम का इंफॉर्मेशन या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। आप सोचिए कि आप लिव कर रहे हैं 15th सेंचुरी में, जहां पे आपको खबर मिलती है कि एक राजा है जो 7-8 फुट लंबा है, और उनका वजन, उनके भाले का वजन 80 किलो का। 80 किलो का मैं खुद हूं। नाउ द थिंग इज, आपको लगेगा कि यार आई शुड रन फॉर माई लाइफ, एंड दैट वर्क्स। देर आर स्टोरीज अबाउट जंगीज खान ऑल्सो, कि आप जंगीज खान यूज टू आफ्टर प्लंडरिंग द विलेजेस ही विल ईट यू, बेसिकली आपको खा जाएगा। तो वो तो आज भी सुन के डर लग रहा है। सो ये चीजें बहुत प्रैक्टिकली यूज करी जाती थी। इनफैक्ट वेरीफाई करने के लिए सिमिलर टैक्टिक्स उनके चेतक के बारे में भी है। जो चेतक था, जो घोड़ा था, उनके ऊपर एक मास्क होता था जिससे ऐसा लगता था कि ये एक बेबी एलिफेंट है। ये आपको और मेरे को नहीं लगेगा, लेकिन मुगल आर्मी में हमने देखा है वो एलिफेंट्स को यूज करते थे। तो हो सकता है कि एलिफेंट को गुमराह करने के लिए, कि हो सकता है कि ये घोड़ा नहीं है, ये तो एलिफेंट का बच्चा है, ऐसा अगर एलिफेंट को लगता होगा। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉपर टैक्टिक्स बिहाइंड ऑल दिस, क्योंकि एलिफेंट को वॉरफेयर में यूज करे हुए बहुत टाइम हो गया। एंड मोर ओवर आई एम नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट दिस इज पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ नरेटिव बिल्डिंग। आगे आ जाते हैं। ये तो मेरा ओपिनियन की बात हो गई, ये तो थोड़े बहुत फैक्ट्स की बात हो गई जो आपको डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इंपॉर्टेंस यहाँ पे इस चीज का है कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि असल मायने में जो महाराणा प्रताप जी या छत्रपति शिवाजी महाराज छोड़ गए हैं,
वो उनका माइंडसेट है, वो उनका टीचिंग्स है जो हमको एक्चुअली में देखना। अगर आपको वैसा इमोशनल होके उनको अपने हीरोज के जैसे एक तरीके से सेलिब्रेट करना है, बाय ऑल मीन्स गो हेड, बहुत अच्छी बात है, मैं खुद इन चीजों को रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये समझना, जैसे कि एक और पॉइंट होता है, डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, उसी बात की बात है कि एक और पॉइंट बोला जाता है कि वो जंगल में रहते थे और घास की रोटी खाते थे और अपना महल उन्होंने त्याग दिया था, लेकिन उसके बाद भी उनको सक्सेस मिल रहा था अपने ऑपरेशंस में, एंड नाउ इस वजह से वो महान है। देखिए, मुझे लगता है कि वो महान इसलिए नहीं है कि वो जंगल में थे और फिर भी जीत गए। वो महान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने देखा, वो पारदर्शिता होना कि आपने अपना फोर्ट वॉरफेयर जो कि धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहा था, उसके लिमिटेशंस और अपने करंट सिचुएशंस को समझा और आपने ट्रांसिशन किया गुरिल्ला स्टाइल वॉरफेयर पे, आपने फाइटिंग करी, जंगल वॉरफेयर को इनकॉर्पोरेट किया आपने, अपने टेरेन को, अपने पहाड़ों को, अपने जंगलों को, अपने लोगों को इस तरीके से यूज किया ताकि अपनी एडवांटेज पे आप खेल सकें। यू आर मेकिंग देम प्ले your game, which is basically a common factor between all of these heroes that you see. महाराणा प्रताप जी की बात हो या छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो, इन सब ने इस टाइप के काम जरूर किए हैं। और ये देखना समझना फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, आई नो ये बड़े बड़े वर्ड्स हैं जो मेरे पे सूट नहीं करते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ डायरेक्शंस में मैं आपको पॉइंट कर देता हूं, क्योंकि इसकी प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर प्रेजेंट करने की औकात तो मेरी नहीं है। लेकिन आपको पता होगा, एक बैटल हुई थी, सीज ऑफ चित्तौड़गढ़ भी बोलते हैं या बैटल ऑफ चित्तौड़ भी बोलते हैं, आप गूगल करके देखेंगे तो पता चलेगा। नाउ दिस इज हैपनिंग इन 1567, थोड़ा और टाइम तक रहा था, बट बेसिकली बहुत पेनफुल पार्ट है हमारे हिस्ट्री का, क्योंकि इसी का एक बहुत फेमस डॉक्यूमेंट मिलता है आपको, जो कि फतेहनामा चित्तौड़गढ़ या फतेहनामा चित्तौड़ है, जो कि अकबर ने अपने आप लिखा था चित्तौड़ को अटैक करने के बाद। ना वो अलग बात है कि उसमें बहुत डिटेल में पता चल जाता है कि आपको कि कितना पीसफुल और सेक्युलर आदमी था अकबर, बट दैट्स अ डिस्कशन फॉर अ डिफरेंट डे। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग इवन फ्रॉम मिडिवल स्टैंडर्ड्स। वहां पे क्या हुआ, उनके बाद उन्होंने क्या किया और वहां की लेडीज को क्या करना पड़ा, जौहर और सती दो अलग चीजें होती हैं, तो इसकी हिस्ट्री में आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अकबर की लाइफ के बाद में टुवर्ड्स द एंड हाउ ही वाज, आई डोंट नो, बट ओवर हियर इट्स प्रिटी क्लियर। आपका जो फोर्ट वॉरफेयर होता है वो बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि नॉर्मल रेगुलर वेपन्स से अगर कोई आपको अटैक करे, तो मैं इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, इतनी मोटी मोटी दीवारें पहाड़ या हिल के ऊपर बनाऊंगा जहां से मैं हाइट एडवांटेज पे हूं। जो हाइट एडवांटेज इज नॉट समथिंग दैट इज आउटडेटेड, डोंट गेट मी रॉन्ग। अभी आपका कारगिल युद्ध में भी हाइट एडवांटेज, हाइट डिसएडवांटेज की बातें होती रहती हैं। एडवांटेज होती है फाइट करने की, एंड दिस इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक वेपन्स। ये आर्चरी वाली बात होगी, ये भाला फेंकना, पत्थर फेंकना, उस जमाने में ये बहुत अच्छा आइडिया हुआ करता था। चाहे जितना भी हम, ऑफ कोर्स इन लोगों ने बहुत हीरोइकली फाइट किया है, आई एम नॉट सेइंग दैट ये एक बैटल में, एक सीज में अगर आपका लॉस हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप कोई हीरो नहीं, लेकिन हमको उसमें क्या हुआ और उसके बेसिक रीजंस के बारे में जानना जरूरी है। बेसिकली गलती किसी की नहीं है, लेकिन आपका जो फोर्ट वॉरफेयर है, अगर इतनी बड़ी बड़ी तोप और बंदूक इंट्रोड्यूस हो चुकी है, then fort warfare kind of gets outdated. Here, let's look at this. When were cannons invented? We can see that cannons were appearing in Europe about the beginning of 12th century. 12th century में अगर आप cannons देख पा रहे हैं, तो ये वॉरफेयर, ये बैटल आपका हुआ 1567 में। एंड मोर ओवर वी नो, जो रूलर्स थे उस टाइम पे, उनके पास एक्सेस था बाहर के देशों का या फिर बाहर के रिसोर्सेस का, वेयर एज यू वर ट्रैप्ड इनसाइड अ सिटी और अ फोर्ट दैट वाज क्रिएटेड बाय योरसेल्फ। नाउ उसमें भी आपने बहुत सारा होल्ड ऑन किया, बट देयर इज अ रीजन व्हाई आगे आने वाले जो युद्ध होते हैं, जैसे कि आगे आपने महाराणा प्रताप जी का बहुत फेमस हल्दी घाटी वगैरह देखा होगा। नाउ दीज आर
वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री जो कि आपका चित्तौड़ के बाद में हुए हैं. देयर इज अ रीजन दैट ही ट्रांसिशनड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ वॉरफेयर इनटू जंगल वॉरफेयर. आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स हो गया था 12th सेंचुरी में, लिखा है गूगल पे. तो आगे आप आके गन्स के बारे में बात करेंगे तो 1400s में ये मैच लॉक गन्स वर अपियरिंग, 1498, 1598, ये सारे धीरे धीरे एक बार आप तोप बना लेते हैं तो उसके बाद योर नेक्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली इज टू लुक एट द मैन्यूवरेबिलिटी. कितना इजीली मैं तोप को चला भी पाऊं और उसको अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव भी कर पाऊं. सो ऑब्वियसली वी आर मूविंग फ्रॉम देयर टू गन्स, एंड गन्स एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट वॉट एवर, वी आर लुकिंग एट स्मॉलर कैनन्स ऑल्सो, वो भी इंट्रोड्यूस हो चुका है. लेकिन हम अभी तक बहुत पुरानी पुरानी चीजों में लगे हुए हैं ऐसा दिखता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तोप है बहुत फेमस, जयवना या जयबन कैनन, जो कि आपका वॉज कमीशन बाय महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड इन 1720. ये इतनी बड़ी तोप है जो कि 1720 में जाके हमने बनाई. हो सकता है वो एक सेलिब्रेटरी या किसी और पर्पस से बनाई हो, बट अगेन ये वो जमाना है जब ये सब आउटडेट हो चुका है. साइज इज नॉट द न्यू थिंग, साइज इज नॉट द बिग थिंग ओवर हियर. लोग मैन्यूवरेबिलिटी, लोग वेपन्स के पावर के बारे में सोचना शुरू कर दिए. लेकिन आपका एडवांटेज इस जगह पे जरूर है कि आप जंगल्स को यूज करके कैसे गरिल्ला वॉरफेयर यूज करके कैसे कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर सकते हैं, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम महाराणा प्रताप जी टू छत्रपति शिवाजी महाराज. यू आर सीइंग दिस काइंड ऑफ टैक्टिक्स. अगर बाहर वालों के पास घोड़ा है या फिर कैनन है या फिर ऐसे एक्सप्लोसिव वाले वेपन है, तो आपके पास अपना टेरेन है. This is the kind of knowledge, this is the kind of thing that is important for you and me to understand and appreciate. ये नॉलेज, ये विजडम होना कि हो सकता है हम कुछ गलत कर रहे हैं तो अपना प्लान बदल के देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है. और हमारे कुछ हीरोज ने ऐसा सोचा है, यही इंपॉर्टेंट है. फतेहनामा चित्तौड़गढ़ जो है वो आपको देखना जरूर चाहिए. उसके बारे में ट्रांसलेशंस और उसके एनालिसिस अवेलेबल हैं, जो दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ये इट्स लिटिल लॉन्ग ऑफ रीड, कुछ 5-6 पूरे के पूरे चित्तौड़ बैटल के ऊपर सीरीज हैं जो कि आपको मिल जाएंगे. उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखे गए हैं लोगों ने, और उसमें भी एग्जैक्टली यही बात बताई है, स्पेशली इन द समरी. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ये मैंने अभी तो नहीं, बहुत पहले पढ़ा था, जब कॉलेज में एक दिन लेक्चर कुछ और चल रहा था और मैं पीछे ये सब पढ़ रहा था. सो वो भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, एक बार उसको देखिए और ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके देखिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अप्रिशिएट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स लेफ्ट फॉर अस बाय दीज हीरोज. सो दैट्स ऑल आई वाज ट्राइंग टू शेयर. आई थॉट इट वाज इंटरेस्टिंग, मुझे लगा आपको भी अच्छा लगेगा. तो देखते हैं, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन. और अगर मैंने कुछ गलत बोला या फिर कुछ मिस आउट किया तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं. थैंक यू. If you like the t-shirt I'm wearing, make them play your game, which was basically the topic for today. All this is available on Kadak Merch. हमारे कोर्सेस भी है, जो वीडियो मॉड्यूल्स प्लेलिस्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का. आपको दंड, बैठक, सपाटे और मुग्दर व्यायाम के बारे में भी अभी मडी मसल्स कोर्स 4 बेसिकली अवेलेबल है, जिसमें 10 वीडियोस आपको मिलेंगे. All that is available. Link is in description. Thank you.